देखे थे। आज एक फार्मूला के बाद, जैसे पिछला बार में फार्मूला चला था, व्युत्क्रम सूत्र तक चले हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे इसके फर्स्ट वाले वीडियो देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का व्युत्क्रम सूत्र। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सूत्र था? व्युत्क्रम सूत्र। और व्युत्क्रम सूत्र में साइन का उल्टा फंक्शन कौन है? तो साइन का उल्टा फंक्शन है कॉसेक। कॉसेक का उल्टा साइन था। टैन का उल्टा कौन है? कॉट। और कॉट का उल्टा कौन है? टैन। एक और बचा आपका सेक। सेक का उल्टा है कॉस। और कॉस का उल्टा क्या है? सेक। यानी ऐसे सीधा करके लिख लीजिए, कॉस है और कॉस का उल्टा कौन होगा? सेक। एक 6 गो निष्पत्ति था। अब जो 10वां में बच्चे पढ़ रहे हैं या 10वां से पार 11th है तो व्यक्ति ये सब के लिए वीडियो है। आगे चल के हमको ये अलग से जरूरत पड़ेगा। जैसे आज ट्रिग्नोमेट्री का अधिकतम फार्मूला जितना 10वां लेवल का जरूरत है उससे आगे तक हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे अब इसको थोड़ा सा सजाने के लिए देखिए, टोटल हमारे पास फंक्शन कितना है? 6 फंक्शन को सेट करने के लिए एक हम षष्ठभुज बना रहे हैं, ठीक है। इस षष्ठभुज बनाने पर एक 6 फंक्शन को एक पर सेट कर लेंगे। सब बस सेट करे आना चाहिए। सबसे पहला काम हम इसका नाम लिखेंगे टैन, और टैन के बाद एक नाम लिखेंगे साइन और कॉस। बोलिए, पहले टैन फिर साइन फिर कॉस, और जिसका अपोजिट है उसके सामने, मतलब जिसका उल्टा है ना वो उसके सामने रखेंगे। जैसे बोलिए टैन का उल्टा कौन है? कॉट। तो टैन के सामने रख देंगे कॉट को, तो यहां रखा जाएगा कॉट। बोलिए कॉस के उल्टा कौन है? सेक। तो कॉस के सामने रख देंगे सेक। बोलिए साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। तो एक का सामने रख देंगे कॉसेक। बस अब सेट हो गया। सब का सेटिंग एक से है तो बीच में हम लोग लिख देंगे 1 एक। बस ये फार्मूला जो सेट कर लिए, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जितना फार्मूला है मैथ का, जैसे 10वां लेवल तक का, उस सब फार्मूला इस पर क्लियर हो जाएगा। हम एक बार और सेट करने के लिए सिखा रहे हैं, देखिए कैसे सेट करना है। सबसे पहले 6 गो निष्पत्ति है तो हम लोग 6 गो कोण वाला आकृति बनाएंगे, और वो है षष्ठभुज। षष्ठभुज बनाने में 6 गो कोना बन गया। पहला पे नाम लिखना है टैन, दूसरा पे नाम लिखना है साइन, तीसरा पे कॉस। अब सब का उल्टा होकर सामने लिखिए। टैन का उल्टा है कॉट, तो एक सामने कॉट लिख दिए। कॉस का उल्टा है सेक, तो एक सामने लिख दिए सेक। और साइन का उल्टा है कॉसेक, तो एक सामने लिख दिए कॉसेक। बीच में वैल्यू कितना रखना है? ओवर, क्योंकि सब के सामने कितना कितना है? एक। अब देखिए फार्मूला बताया थे पिछला क्लास तक हम लोग को सेटिंग चले थे। अब मान लीजिए कि ये हमारा ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। याद करने के लिए हम बता दें कि मान लो ये हमारा ए मतलब अगुआ है, बी मतलब बाराती है, सी मतलब कन्या है। यानी जब अगुआ आएगा तो बाराती जाएगा, और बाराती जाएगा तो कितना लेके आएगा? कन्या के। ये फार्मूला हम लोग को चलना है, और इसका फार्मूला होता है अगुआ बराबर बाराती बटा कन्या, यानी ए बराबर बी बटा सी। जैसे फार्मूला सेट करो, अगर मान लीजिए कि अगुआ हमारा ए है तो ए कौन है? टैन। तो अगुआ के जगह पर सेट किए टैन को। बोले बाराती कौन जाएगा? तो साइन। अब कन्या कौन बनेगा? तो कॉस। तो बटा हो गया कौन? कॉस। सब में अज्ञात कोण थीटा है तो थीटा थीटा लगा दीजिए। एक फार्मूला हमारा बन गया टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कौन थीटा? कॉस थीटा। अब टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। अब उसी तरह से मान लीजिए कि सर अगर हम अगुआ इसको ना बना के कहीं से भी चलिए, मान लेते हैं हमारा अगुआ ए है साइन, और बी बाराती हो जाएगा कॉस, और कन्या कौन बनेगा? सी कॉट। बस अभी इस टर्म में इधर से चल रहा है। तो बोलिए हमारा फार्मूला क्या है? ए बराबर बी बटा सी। बोलो ए अगुआ कौन बन रहा है? तो साइन। बोलिए बाराती कौन बन रहा है? तो बराबर में चलेगा कॉस। बोलो कन्या कौन बनेगा? तो कॉट। ये कॉट लगा दीजिए। बोले थीटा के थीटा लगा दीजिए। अब इतना हम लोग हर बार लिखते नहीं चलेंगे, बस यहाँ से 6 फार्मूला बनेगा, ध्यान देना है खाली बस आपको। अब
अगला नाम कौन मिला तो कहेंगे सेक थीटा, अब बटा में ऊपर आगे कौन है तब कॉसेक थीटा, यानी tan थीटा का फार्मूला सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा भी हो सकता है। अगर हम बोले कि बताओ कॉसेक थीटा या इधर से चलिए कॉट थीटा, तो हम बोले भाई उल्टा चलना है, तो उल्टा चलने में अगर हम इधर भी चल सकते हैं तो कॉट थीटा का फार्मूला होगा cos थीटा बटा में sin थीटा। ये 10वां में आपको लिखावल दिया होगा cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। बोलिए आगे अगर हम उसी तरह से पूछे cos थीटा तो होगा sin थीटा बटा tan थीटा। अगर हम पूछे sin थीटा तो tan बाय sec, tan पूछे तो sec बाय cosec। ये हम लोग का 2 राउंड चला, यानी 6 फार्मूला हम लोग इधर से चल जाएंगे, 6 फार्मूला हम लोग इधर से चल जाएंगे, टोटल कितना हो गया 12। और इसके बाद जो 12 फार्मूला बना, 12 फार्मूला के बाद देखिए हम लोग दूसरा कंडीशन पे चल रहे हैं। हम एक बात थोड़ा सा सब में हिंट कर रहे हैं, तो 6 को आपको बनाना है, जैसे ध्यान से देखना है। हम एक पहला बोले कि हमको चाहिए tan थीटा, तो अभी घड़ी के दिशा में चलेंगे तो अगला है sin थीटा और ओकर नीचे कौन थीटा है cos थीटा। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए sin थीटा का मान निकालना है, तो sin थीटा का मान निकालना है तो ओकर आगे मिलेगा cos थीटा और ओकर आगे मिलेगा cot थीटा, दो होगा। अगर हम आपसे पूछे कि cos थीटा का मान निकालना है तो cos थीटा के बोलो आगे कौन मिलेगा cot थीटा और ओकरा से आगे मिलेगा cosec थीटा, तो यहां पर हो जाएगा cosec थीटा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक को बढ़ाते चलिए cot बराबर cos बटा sec हुआ, उसी तरह से cosec पूछे तो sec बाय tan, यानी ऐसे करके आपको 6 को बाकी जो बचा हुआ है हम लोग cos तक निकाले, cot थीटा बराबर cosec थीटा बराबर sec थीटा बराबर tan थीटा बराबर निकाल लेना। अब उल्टा चलते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। अब एकरा में पूछे कि हम tan थीटा का वैल्यू निकालिए, तब बोलिए आगे की ओर बढ़ते चलना, इधर से अब चलेंगे तो tan थीटा के बाद आगे कौन मिला sec थीटा, अब बटा में ओकर आगे कौन मिल रहा है cosec थीटा। बोलिए अगर हम एकरा में कहें कि हमको sec थीटा का वैल्यू निकालिए, तो बोलिए sec थीटा के आगे कौन है cosec थीटा, अब बाएं में कौन थीटा हो जाएगा तो cot थीटा। एक और एकरा में चलते, अगर हम आपसे पूछे कि cot थीटा का वैल्यू निकालिए तो cot थीटा के आगे कौन मिलेगा cos थीटा, अब बटा में कौन थीटा मिल जाएगा sin थीटा। देखिए हम 3 एकरा में निकाले, लेकिन 6 को निकालना है, 6 इसमें ना 6 इसमें 12 को। अब एक बात देखिए हम लोग 6 ये और नाम लिखेंगे और रास्ता एकरा में 3 गो था, अभी 2 रास्ता देखें कि एक रास्ता देखिए घड़ी देने में चलता है उधर से, और दूसरा रास्ता देखिए कि घड़ी देकर चलता है उल्टा रास्ता में। एक अब देखेंगे सीधे सीधे एकदम लहरिया कट मार के आर पार हो जाना। जैसे पहले बात को समझिएगा, अगर मान लें कि हम इधर से चलना चालू करते हैं, ऐसे सीधे भी जा सकते हैं कि tan, फिर ऊपर बाद में जाएंगे 1 और फिर ऊपर बाद में जाएंगे तो कौन मिलेगा cot, एकदम सीधा। तो बोलो अगर हम इसे चले कि tan थीटा के मान बताइए, तो बोलो जैसे ही हम लोग आगे चलते तो समझो कि ये हमारा अगुआ है, तो बाराती अकेले जाएगा और कन्या cot के जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब अपने से शादी ब्याह कर लीजिएगा तो बाराती वाले कोई नहीं जाएगा, बस जे अगुआ मिलेगा वही बाराती तरह बारात के जाके शादी करवा के ले जाएगा। तो बोलिए अगुआ के काम कौन कर रहा है tan, तो बाराती अभी के हो जाएगा एगो, और कन्या कितना लाएगा तब cot के, cot थीटा हो गया। बोलो उसी तरह से अगर हम कहें कि इधर से चले sec थीटा या ऊपर से चले कहीं भी चल सकते हैं sin थीटा, तो बोलो हम अकेले जाना है तो 1 मिलेगा, फिर आगे जाएगा तो cosec मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर sin थीटा का फार्मूला चले तो O1 बाय कौन थीटा होगा cosec थीटा। बोले अगला फार्मूला देखिए, अगर हम कहें कि हमको चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा के फार्मूला चलेंगे तो 1 बटा कौन थीटा होगा sec थीटा। बस समझ गए। अब एक को बढ़ाने से cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा और sec थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा। ये हम लोग देखें कि बटा वाला फार्मूला चल गया। अब थोड़ा सा एक गुना का फार्मूला देखेंगे, जो गुना कराने से वैल्यू निकलेगा। अब गुना कराने से जो वैल्यू निकल रहा है उसको देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको ऐसे रह देते हैं। अभी अगला फार्मूला है कि दो फंक्शन को गुना कराइए तो ओकर बीच में जोन पकड़ाएगा वो आंसर होगा। जैसे हम बात समझाएं यहां, देखिए हम कहें कि tan थीटा है, एक ले लेते हैं कौन थीटा tan थीटा, अब तुमको कहें कि गुना करा रहे हैं हम लोग cos थीटा से। बस समझिए tan थीटा अब cos थीटा की क्या करा दिया है गुना, तो बस
देखिए कि हम पूछे कि अगर sin थीटा को गुना कराते हैं cosec थीटा के साथ, अब बढ़िया से खूब बात को समझना है। sin थीटा को गुना करवाएं किसके साथ? cosec थीटा के साथ। तो देखो sin को cosec से गुना करवाए हैं, अगर इधर से गुना करवा दे तो मिलता तो बोले कि जेकरा sin cosec है जेकरा गुना करवाए हैं ओकर बीच में कौन पकड़ा रहा है? 1, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अब बात समझ लिया। अगर cos को sec से गुना करवा दे, cos थीटा को गुना करवा दे केकरा से? sec थीटा से, तो इसका आंसर फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि cos और sec के बीच में कौन पकड़ा रहा है? 1, तो cos थीटा into sec थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। एक बार अगर हम tan को cot से गुना करवा देते हैं 1 हो जाएगा, और इसका तीने नाम रहेगा, तीने फंक्शन tan थीटा into अगर cot थीटा करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आप कहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में रटावल जाएगा कि इतना फार्मूला रटिए याद कीजिए। हम जहां तक प्रयास करेंगे कि आपको रटने याद न कर पड़े, पहले आपको माइंड में सेट हो जाए, फिर उसके बाद कॉपी में। ये नहीं कि बस कॉपी में पूरा हम नोट कर लिए और दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, इसलिए पहले दिमाग में घुसे, यानी कि हम जहां तक कोशिश करेंगे कि आपके पहले दिमाग में चला जाए, उसके बाद में जरूरत पड़े तो कॉपी में जाए, और नहीं तो दिमाग में जब आ जाएगा तो कॉपी में ले जाकर ज्यादा भार नहीं पड़ता, फिर तो अपने से लिखा ही जाएगा। तो हम समझते हैं बड़ा कुछ आपका समझ में आया होगा। एक बार यहाँ उतार लीजिए इतना दूर तक या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम इससे आगे जो थोड़ा सा फॉर्मूला जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान, उसको हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद आगे। चलिए उतार लिए, और उतार लिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो देखिए अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यहां से देखिए हम लोग के 6 इधर से चले, 6 उधर से 12 हो गया, 6 मल्टीप्लाई करा दी तो 18, और इधर से 21 22 को आपका फार्मूला लगभग बन गया होगा। अब इस पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम कहें कि sin और cos है, अगर एक तरह स्क्वायर करके जोड़ देंगे तब जब बस नीचे ऊपर जाकर आंसर होगा। फिर से अगर घड़ी की दिशा में चले स्क्वायर करके जोड़ दें तो वहां से ऊपर जाएगा नीचे 1 होगा। जैसे बोलिए हम sin से जा रहे हैं cos के पास, स्क्वायर करके जोड़े, sin से cos के गए घड़ी की दिशा में तब प्लस, ओकर नीचे उतर जाए, आंसर कितना मिलेगा? 1। यानी हमारा एक फंक्शन बना sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1। अब एक बाद यहां से अपने से मेन फार्मूला आपको यही रखना है, उसके बाद अलगे से देख रहे हैं कि अगर हम sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, cos स्क्वायर थीटा प्लस में तो पट्टी कोची में आ जाएगा माइनस में। अब जस्ट लाइक सोचिए कि अगर हम cos स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 में से कौन घट जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर पूछे देखिए सर sin cos है और वो 1 है, पूछे sin तो 1 माइनस cos स्क्वायर, पूछे cos तो 1 माइनस sin स्क्वायर। एक बार फिर से sin पूछे तो 1 माइनस cos स्क्वायर, cos पूछे तो 1 माइनस sin स्क्वायर। लेकिन अगर हम स्क्वायर पूछे तो इधर तो रूट नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर हम कहते कि इस पर स्क्वायर नहीं है खाली sin थीटा तो कहने स्क्वायर इधर रूट। बोलो हम कहें कि पर स्क्वायर नहीं है, देखा तो क्या देंगे रूट, यानी स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा तो उधर रूट रहेगा। एक देखिए दूसरा नंबर पर हम लोग अगर आगे
थीटा। चलिए हम लोग यहाँ तक देखिए कि पूरा फॉर्मूला इसका क्लियर हो गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुपात है पाइथागोरीय त्रिक। अब पाइथागोरीय त्रिक में आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ तक तो हम लोग फार्मूला वाला सेक्शन देख लिए, फार्मूला के बाद वाले सेक्शन पर बस थोड़ा सा ध्यान देखें। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं नाम ही है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अब बताइए देखिए अगर नाम से ही लिखा है त्रिकोण, त्रिकोण के मतलब एकरा में के कोण रहेगा तीन कोण, और जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जेकरा में तीन कोण रखना है तो तीन कोण तो रहेगा समकोण त्रिभुज में, सॉरी तीन कोण रहेगा त्रिभुज में। और त्रिभुज को बस ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और समकोण त्रिभुज में जहां ऐसे लाइन बन गया तो समझना कि यहाँ पे लिखे चाहे 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा रहेगा ना इसी का नाम है कर्व। इसका नाम क्या है कर्व। बस अब एक बात बताना है 90 डिग्री के सामने वाला कर्व। आज ई बना के हम लोग क्या करेंगे बोलिए जल्दी, आधार। हाँ यही नहीं करना है, ई आधार होगा कि लंब होगा ये बात निर्भर करेगा थीटा पर। अगर आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये आधार है तो ये गलत हो सकता है। ये आधार कब होगा लंब कब होगा इसके अनुसार चलेगा, ये थीटा के अनुसार। अगर थीटा यहाँ है तब ये लंब होगा और यहाँ वाला कोची होगा आधार। और अगर थीटा यहाँ दे दे तब ये लंब होगा, लंब होगा और ये वाला आपका क्या होगा आधार होगा। जैसे फिगर दूसरा हम बना दे ज्यादा समझ में आएगा। एक और समकोण त्रिभुज बना दिए और ये हमारा हो गया थीटा 90 डिग्री। अगर ये है तो सामने वाला समझ रहे हैं ये आपका होगा कर्व और थीटा के सामने वाला होगा लंब और ये वाला आपका क्या होगा आधार। अब एक बात पूछें कि बताइए तो इसमें कौन बदल रहा है? तीन भुजा है, एक आधार एक लंब और एक कर्व। तो कर्व कभी नहीं बदलता, 90 डिग्री के सामने वाला तो परमानेंट है कि क्या हो जाएगा कर्व होगा। लेकिन लंब अब आधार बदल रहा है थीटा के अनुसार, यानी जैसे जैसे हम लोग थीटा को बदल देते हैं तो लंब आधार भी बदल जाता है। अब त्रिभुज में तीन भुजा है, त्रिभुज में भुजा क्या हो गया तीन गो। अब तीनों भुजा को हम लोग अनुपात देते हैं। अनुपात समझ में आ रहा होगा, दो भुजा को लेकर बट्टा के रूप में बनाते हैं उसी को अनुपात कहेंगे। अब तीन भुजा को अनुपात अगर बनाते हैं तो एक भुजा का अनुपात बनेगा हमारा लंब बटा कर्व, मतलब दो को अनुपात दिए तो एक लंब तो एक कुछ हो गया कर्व। अच्छा दूसरा हो सकता है कि आधार आप बट्टा में कोची होगा कर्व, और तीसरा हो सकता है कि ऊपर लंब रख लीजिए और नीचे आधार। चलिए आगे ये भी हो सकता है कि सर कर्व ऊपर रखा जाए और लंब के नीचे, या ये भी हो सकता है कि कर्व के ऊपर रख के नीचे आधार को रखा जाए, या ऊपरी आधार रखकर नीचे क्या रखा जाए लंब रखा जाए। यानी अगर हम तीन भुजा को लेकर अनुपात बनाएं तो यही 6 अनुपात बन सकता है। और यह 6 अनुपात में बदलने वाला जो है वो आपका लंब और आधार है जो बदलते रहता है, और वो बदलता है किसके अनुसार तो थीटा के अनुसार। इसलिए हम लोग सब में कौची लगा दिए थीटा, की जो बदलाव है वो थीटा के कारण होगा। थीटा बदल देंगे तो लंब बदल जाएगा, थीटा बदल देंगे तो आधार बदल जाएगा। और यही जो गणितज्ञ थे यानी कि मैथमेटिशियन थे वो का किए कि कहें कि जब लंब बटा कर्व रहेगा तो उसको हम लोग आगे साइन लगा देंगे, यानी साइन थीटा के बराबर होगा। और आधार बटा कर्व रहेगा तो इसको कॉस कहेंगे, लंब बटे आधार रहेगा तो इसको tan कहेंगे, कर्व बटा लंब। बस तीन को बन गए तो यही इसका उल्टा है, लंब बटे कर्व का उल्टा है कर्व बटा लंब, तो साइन का उल्टा किया गया और इसका नाम दिया गया कॉसेक थीटा। tan cos का उल्टा किया
वाले साइड को यानी बाकी दो साइड को निकाल लेंगे। जैसे कुछ कुछ बात तो आप लोग याद कर लोगे, जैसे हम इधर समझाएं, चलिए तीन वो ज्यादा नहीं, अभी तो तीन वो समकोण त्रिभुज ले लिए और ये बताया जैसे कि मान लो सबसे छोटी भुजा आपका विषम संख्या है, जैसे 3 5 7, ठीक है। सबसे छोटी भुजा कितना ले लिए 3 5 7। अब बात पूछ रहा है कि अगर बताइए बाकी दो भुजा कितना होगा, 90 डिग्री है, तो इतना तक तो एकदम रट्टा मार के याद रखें होगा कि वो 3 है तो ये 4 तो ये कितना होगा 5। जो एक्सपीरियंस वाला लोग है यही बता दो कि 5 है तो यही याद रखें होगा ये 12 में कितना 13। चलिए एक और बता दीजिए अगर 7 है तब जल्दी बोले कितना होगा। चलिए एक और मान लेते हैं, याद है 7 के लिए 24 और कितना 25। अगर बोलो कि 7 24 25 है और एक बाद हम दे दिए 9, उसके बाद बोल दो दे दिए 11, इसके बाद बोल दिए कि अगर है 13, तो जो ट्रिपलेट याद कर रहे थे अब बोलो 9 वाला के कितना होगा। अब देखिए अब यहां से हम लोग को हार्ड होने लगा धीरे धीरे। अब यही बात को समझना, बस टेक्निक समझिए खाली मेरा, तो टेक्निक समझ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कैसे देखिए सेट होता है। सबसे बोलो तो सबसे छोटा भुजा कितना है काम में 3, आंसर देखना है 4 कितना रहा है 5। बस हम टेक्निक पकड़िए खाली, सबसे छोटा भुजा जितना है ओकरा स्क्वायर कर लीजिए। बोले छोटा भुजा कौन है 3, तो छोटा भुजा के स्क्वायर करना है 3 का स्क्वायर, ओकरा में से 1 घटा लेना है और 2 से भागा दे देना है। अब लगे अकेले तो आप आसानी वाला बात हो गया। हम बोलेंगे तो फिर आपको तब लगेगा कि हम टर्न टर्न करे लगा, फिर हम जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, बस उसको समझिए। बोलो छोटा भुजा 3 के स्क्वायर कितना तो 9, 9 में से 1 माइनस कर दो तो 8, 8 के 2 भागा दो मतलब 8 के आधा तो 4, 1 बढ़ा दो 5। फिर से एक बार सबसे छोटा भुजा कितना है 3, हम बोले 3 का क्या करना है स्क्वायर, के माइनस करना है 1, भागा कैसे देना है 2 से। अब लिखा पड़े वाला के कारण भाग पड़ेगा ज्यादा। बोलिए 3 का स्क्वायर कितना 9, 1 माइनस कीजिए तो 8, 2 आधा कर 2 से आधा कर दीजिए मतलब 8 के आधा कर दीजिए तो 4। फिर से 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस करेंगे 8, आधा करेंगे तो 4। जितना आएगा ओकरा से 1 बढ़ाइए, आंसर हो गया। अगला देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर 1 माइनस भागा 2, तो बोलो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 24 का आधा 12, 1 बढ़ाइए 13, 12 13 आ गया। एक और अगला चल दे 7 है तो डायरेक्ट है 7 का स्क्वायर तो 49, 7 का स्क्वायर 49, 1 माइनस तो 48, भागा कैसे दे रहा है 2 से, आंसर आया 24, 1 बढ़ाइए 25। अब हम जल्दी जल्दी बोलेंगे। अब देखिए हमारे साथ बोलिए छोटी भुजा 3 तो 3 का स्क्वायर, बोलिए 3 का स्क्वायर तो 9, 1 माइनस तो 8, आधा तो 4, 1 बढ़ा दो 5, 4 5 आंसर हो गया। अगर हम कहें कि 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 1 कम करेंगे 24, आधा करेंगे 12, 1 बढ़ाइए 12 तेरा आंसर। हम बोले 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, 1 कम 48, 1 कम था 48, आधा करेंगे 24, बढ़ा दीजिए 25, 24 25 आंसर हुआ। अब बोलो आगे हमारा आंसर क्वेश्चन कितना है 9, जल्दी से बोले 9 का स्क्वायर 81, 1 कम करेंगे तो 80, आधा करिए तो 40, अब आधा करके 40 1 बढ़ा दीजिए 41, तो 40 और 41 का आंसर हो जाएगा 40 और 41। अगला बोलेंगे अगर हमारा भुजा है 11 तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 1 माइनस करेंगे 120, 120 के आधा 60, 1 बढ़ाएंगे 61, बोलो 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 1 घटाएंगे 168, 168, 168 का आधा देखिए 16 के आधा 8, 8 का आधा 4, बस ये को लाना है 84, अगला कितना आएगा 85। हम लोग देखे कि इसमें एक छोटी भुजा विषम संख्या था 3 5 7 9। अगला हम लोग देखेंगे कि छोटी भुजा
एक बात देखें कि हम लोग को एक भुजा दे दिया 3 5 7, तो अगला हम लोग 4 5 निकाल रहे हैं। अगला आप डायरेक्ट बताइए कि अगर सर ई वाला हटा दें इधर से 3 5, ऐसे स्क्रीनशॉट कीजिएगा, हटा दीजिएगा, आप फिर मेरा समय दे रहे हैं और फिर हटा दे इसको। अब अगर 3 4 5 पहले से दे दिया कि सर एक भुजा 4 है एक भुजा 5 है, तो अगला कैसे पता करेंगे कि 3 आया? तो याद करना पड़ेगा 13 12 आया, तो अगला कितना आएगा? बस ध्यान रखना है। अगर मान लो कि एक भुजा तुमको लंब दे दिया है कि 4 है, दूसरा भुजा कर्ण दे दिया कि तुमको कितना है? 5 है, पता कैसे करेंगे? तो आपको दे रहेगा कर्ण और एक ऊपर भुजा 4 5 दोनों को देखिए पता कैसे करना है। अगर अंतर 1 का हो, 5 में से 4 गया तो अंतर कितना का है? 1 का है, तो समझना कि बस छोटी भुजा निकालना है। कौन भुजा निकालना है? छोटी भुजा। जब दो भुजा दे रहे हैं और उसका अगर अंतर 1 का हो रहा है तो समझिए कि छोटी भुजा निकाल लेना है बस, नहीं तो ऐसे दे रहेगा। मान लो कर्ण दिया कोई एक भुजा दिया, तो अगला भुजा निकालने के लिए देखना कि अगर अंतर 1 का है तब ऐसे कंडीशन करना है। और कंडीशन क्या है बस बढ़िया से खुद समझिए। दोनों भुजा को जोड़ लीजिए, 4 + 5, 4 + 5 कितना होगा? 9, √4 है, ये आंसर आ गया। ऐसा जी जितना दोनों भुजा दिया दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद रूट चढ़ा देंगे। जैसे अगला बोलिए 13 12, जोड़ तो कितना आएगा? 25, अब 25 के वर्गमूल तो 5, ऐसा हो गया। अगला बोलो 25 24 तो 49, वर्गमूल निकालिए 7। बोलो 41 40 81, 81 का वर्गमूल 9, 61 60 121, 121 का वर्गमूल 11, 85 84 169, 169 का वर्गमूल 13। यानी हम लोग देखिए कि अगर एक भुजा दिया तो दूसरा का निकाल लेंगे, अगर दूसरा का भुजा दे रहेगा, दो भुजा दे रहेगा तो पहले का निकाल लेंगे। अब हम लोग देखिए ये तो था कि सर छोटी भुजा कौन संख्या रहेगा? सम संख्या। इधर कोई फार्मूला लिखना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अगर अब बात रहा कि सर सम संख्या दे रहेगा छोटी भुजा, तब उस पर बात करना है। सबसे पहले बात समझिए, अगर हम कहें कि एक छोटी भुजा है इसका 6 और एक दूसरा ले ले इसका छोटी भुजा है आपका 8 और एक और ले ले जिसका छोटी भुजा हमारा कितना? 10। बस अब बात समझना है इसमें। बाकी दो भुजा निकालने के लिए 6 है तो 6 को पहले ही 2 से भागा दे दीजिए, तो 6 को 2 से भागा दे देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। 3 के स्क्वायर करके 1 घटाइए और 1 जोड़िए, बस हो गया। बोलो 6 की आधा कितना? तो 3, 3 के स्क्वायर तो 9, 1 घटा लो तो 8 और 9 में 1 बढ़ा दो तो 10। ना समझ में आया? बस आराम से एक बार आओ बहादुर, फिर तो समझ में आ ही जाएगा एकदम। खाली पहले बोलेंगे उसके बाद देखेंगे। 6 का आधा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 कम तो 8 और 9 से 1 ज्यादा, 8 से बिना 9 से 1 ज्यादा तो 10 हो गया। 6 8 10। अगला समझेंगे 8 है तो 8 का आधा, तो 8 का आधा 4, यही 4 के स्क्वायर तो 16, 1 कम तो 15 और इतने में 1 ज्यादा तो 14, 1 ज्यादा तो 4 का 16, 1 ज्यादा करें तो 17, यानी 8 है तो 15 हो 17। फिर से 10 के आधा तो 10 के आधा 5, 5 का स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 कम करेंगे तो 24 और 1 बढ़ा देंगे तो 26। यानी हमारा देख रहे हैं 24 और कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब इतना तक बात समझ में आ गया तो देखिए हम लोग के यहाँ से आसानी क्या मिलेगा कि अगर आपसे कहा कि बोलिए sin थीटा बराबर अगर 3/5 है तो हम भी देख लेंगे कि छोटी भुजा 3 है तो एगो 4 एगो 5 रहेगा। आपसे पूछा कि cos थीटा का मान क्या होगा, तो बोलो cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण सेम रहेगा